बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उनका सर्वाइव तो करना है, उनके लिए फिर कुछ भी करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिसाम चौधरी। मेरे साथ आज मौजूद है शाहिद महमूद बसरा और ये इंजीनियर हैं। इन्होंने इंजीनियर चिकन बिरयानी के नाम से स्टॉल लगाया है। इन्होंने ऐसा क्यों किया? इंजीनियरिंग करने के बावजूद, मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बावजूद इन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाया? तो इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आपने इंजीनियरिंग कब की और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया? मैंने 1994 में इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद मैंने टीचिंग भी की प्राइवेट कॉलेजेस में और डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, ईडन डेवलपर, अर्बन डेवलपर, हाईटेक कॉर्पोरेशन के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों में मैंने काम कराया, टावर लगवाए, काफ़ी काम किया। और काफ़ी तजर्बे के बाद, इतना एक्सपीरियंस के बाद अब कहीं जॉब मिल ही नहीं रही। 6-7 माह से कोशिश कर रहा हूँ। आपने कितने साल फील्ड में काम किया? मैंने तकरीबन 22 से 23 साल काम किया फील्ड में। स्टार्ट आपने कहाँ से लिया था और अभी रिसेंटली जब आपकी जॉब गई है तो आप क्या काम कर रहे थे? मैं पहले टीचिंग की शुरू में प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, फिर उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में काम किया, खान एंड बदर, काफ़ी साल काम किया। फिर डिफरेंट कंपनीज में जो प्राइवेट जॉब होती है ना, ये होती है सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो इंजीनियर को फारग कर दिया जाता है, उसको मतलब बाद में कोई चीज़ नहीं दी जाती, बस जो ले लिया बस वही है। कितने अरसे से आपको जॉब नहीं मिल रही? सर 6-7 माह से। मैं तो एक पर्सन हूँ, कंपनीज फारग बैठी हैं। इस वक्त मुल्क में हालात ऐसे हैं कि जॉब्स बहुत कम है, काम ही बहुत कम हो रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत कम ना होने के बराबर हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज फारग बैठी हैं। तो जो एक पर्सन है उसका क्या हाल होगा? तो अब बच्चे हैं, पढ़ते हैं स्कूल में, उनका सर्वाइव तो करना है, उनके लिए फिर कुछ भी करना पड़ता है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। बिरयानी का कैसे सोचा और यहाँ पे स्टॉल किस तरह लगाया? सोचते थे क्या करें क्या करें। किसी ने कहा कि आप ये बिरयानी लगा रहे हैं, अगर किसी से बनवा के भेज दें। ये जगह रश काफ़ी है, यहाँ पे जगह मिल रही थी इत्तफाकन। फिर इसका आपने इंजीनियर चिकन बिरयानी नाम ही क्यों रखा? ये मैंने इसी नाम रखा कि इंजीनियरिंग की है, उसमें टाइम लगाया, इंजीनियरिंग पास की है, 22-24 साल उसमें लगाए हैं, उसको भूल तो नहीं सकता। 22 से 23 साल आपने फील्ड में काम किया है, क्यों इतना सरमाया या सेविंग आपके पास इतनी इकट्ठी नहीं हो सकी? नहीं, इसमें ये इतनी ज़्यादा इनकम तो होती नहीं। कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे इदारों में पढ़ रहे हैं, तो ये 4-5-6 माह निकालें मुश्किल से। अब ज़ाहिर है जब ख़त्म होना शुरू हो गया तो फिर नेक्स्ट बच्चों को तो इफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो उनका कैरियर सबसे ज़्यादा अहम है। तो अगर ये करके भी उनका कैरियर पूरा, उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है तो मेरे लिए ठीक है। शायद साहब बताइएगा कि यहाँ अब आप कितना रेंट दे रहे हैं और रोज़ का कितना कमा लेते हैं? मैंने आपको बताया रेंट जो हम 10,000 पर मंथ रेंट दे रहे हैं। 10,000? हाँ जी। तो अभी हम इनकम अभी इतनी नहीं है, 200-300 तक बचता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इस उम्मीद पे हूँ कि चीज़ अच्छी दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तो फिर इनकम आएगी। एक प्लेट कितने की दे रहे हैं? फुल प्लेट जो है वो 130 की दे रहे हैं चिकन के साथ। चिकन ना हो तो 80 की, और हाफ प्लेट चिकन के साथ 90 की है, वैसे 50 की है। फ्यूचर में आपको ऑफ़र होती है जॉब की, जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा, तो करेंगे जॉब, वापस जाएंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे? ज़ाहिर है जहाँ 22-24 साल लगाए हैं, एक्सपर्टीज़ है, मैं एक्जीक्यूशन कर सकता हूँ, एस्टिमेशन, कास्टिंग, बिलिंग, इंजीनियरिंग का हर काम कर सकता हूँ और काफ़ी प्रैक्टिस है। और जो चीज़ प्रैक्टिस है वो मिलेगी तो ज़रूर करूँगा। ये तो मजबूरी है, जब नहीं है तो फारग तो नहीं बैठ सकते ना। बच्चों को चलाने के लिए मजबूरन कर रहा हूँ, खुशी से या शौक़ से नहीं कर रहा। अल्लाह करे प्रोजेक्ट चलें, इस मुल्क में तरक्की हो, हम भी अपने हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह मैं जॉब ज़रूर करूँगा। हर घर की कहानी है कि ऐसे हज़ारों शाहिद महमूद बसरा हैं जो जॉबलेस हो चुके हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। नए पाकिस्तान में इस चीज़ का वादा किया गया था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। वो तो शायद मिले ना मिले, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी नौकरियां थी वो भी उनसे छिन गई हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इफ्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।